एक युवक ने बस खाली पड़े फ्रिज को स्कैन किया और अगले ही पल उसमें ढेर सारी मिनरल वाटर की बोतलें भर गईं। इस दुनिया में एक बोतल पानी के बदले बगल की औरत खुद को सौंपने को तैयार थी, क्योंकि जॉम्बियों से भरे इज़्मो री के द्वार में संसाधनों की भारी कमी थी। एक कौर खाने के लिए लोग कुछ भी करने को मजबूर थे, लेकिन यह युवक अलग था। उसके पास कभी खत्म न होने वाला खाना था। उसे जो चाहिए बस हाथ हिलाता और चीजें हवा से प्रकट हो जाती। उसके पास इतना सामान था कि पूरा कमरा भर गया था। फिर भी जब उसकी गर्लफ्रेंड ने फोन करके गिड़गिड़ाते हुए थोड़ा खाना मांगा, तो वह देने के बजाय उसे फेंक देना बेहतर समझता है, क्योंकि मोराई की शुरुआत में वह खुद भूखा रहकर सारा खाना अपनी गर्लफ्रेंड को देता रहा। लेकिन जैसे ही वह पेट भरकर जीने लगी, उसने पहले से मिले हुए गुंडों को बुला लिया। उन्होंने न सिर्फ घर पर कब्जा कर लिया, बल्कि युवक की टांग भी तोड़ दी और उसे मारने की तैयारी करने लगे। किस्मत से युवक तेज था और किसी तरह वहाँ से भाग निकला, लेकिन वह बुरी तरह घायल था। पीछा करते करते गुंडे उसे पकड़ ही लेते, तभी अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, घृणा संग्रह सिस्टम सक्रिय हो चुका है, होस्ट गंभीर रूप से घायल है, क्या तुरंत उपचार किया जाए? यह सुनकर युवक सन्न रह गया, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। वह उठकर फिर से दौड़ पड़ा। तभी गुंडे फिर सामने आ गए। रास्ता खत्म होने ही वाला था कि अचानक एक खूबसूरत लड़की सामने आई और शॉर्टकट से उसे लेकर लिफ्ट में छिपा दिया। सुरक्षित होने के बाद युवक ने पूछा कि वह कौन है। लड़की ने बताया कि एक हफ्ते पहले उसी ने उसे 2 पैकेट नूडल्स बिना पैसे लिए दिए थे। तब युवक को सब याद आ गया, लेकिन हालात अभी भी बेहद खतरनाक थे। वे बाहर निकलना चाहते थे, मगर चारों तरफ जॉम्बी ही जॉम्बी थे। जैसे ही दरवाजा बंद किया, वही गुंडे फिर आ पहुंचे। गुंडा गुस्से में बोला कि उसे बस युवक से नफरत है और वह किसी भी हाल में उसे मार देगा। युवक समझ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब मरना तय हो तो क्यों ना आखिरी दांव खेला जाए। यह सोचकर उसने अचानक जाकर मुख्य दरवाजे का स्विच खोल दिया।